देखो एसआईपी हम करते हैं जब भी मार्केट गिरता है तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्या अभी हमें अपनी एसआईपी रोक देनी चाहिए, मार्केट को टाइम करना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को इस 4 से 5 मिनट के वीडियो में मिल जाएगा। मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं 2017 से एसआईपी कर रहा हूँ और 2020 में भी मैंने किस तरीके के डिसीजंस लिए थे और किन कंडीशंस में मैंने अपनी एसआईपीज को रोके थे, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, एसआईपी करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है? एक तो वो लोग होते हैं जो कि अपना लंबे समय का प्लान कर लिए, कोई चाइल्ड एजुकेशन के लिए प्लान कर लिए, कोई रिटायरमेंट प्लानिंग कर ली, कोई दूसरे तरीके वाले वो होते हैं जो 4 से 5 साल का प्लान करते हैं, जिसमें उनकी गाड़ी कोई खरीदनी होती है, जिसमें वो लोग चाहते हैं कि हम अपने घर के डाउन पेमेंट्स इकट्ठा कर लें, अपनी बच्ची की रिसेंटली कोई शादी होने वाली है तो उसके लिए प्लान कर लिया। ये सारी चीज़ें हैं। तो वो ये 2 तरीके के लोग होते हैं, एक शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, एक लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपनी एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पॉन्सर्ड लेकर के आया हूँ, मैं खुद, जो कि मैं आप लोगों की फर्स्ट एसआईपी को स्पॉन्सर करूँगा, जो कि ₹300 होगा। और आप लोगों को करना क्या होगा, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा का लिंक दिया है मैंने, वहाँ से जाकर के अपने डीमैट अकाउंट खोलिए और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए किसी भी फंड में। मैं आप लोगों को आपकी ₹300 की एसआईपी फर्स्ट एसआईपी में दे दूँगा, ठीक है? करना क्या होगा, जो भी डीमैट अकाउंट खोलते हैं, उसका स्क्रीनशॉट और अपनी यूपीआई आईडी मेरे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा। ये ऑफर केवल 28 फरवरी तक है, तो आप ये आज वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से जाओ, खोल करके स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। देखो, तो मैं बात कर रहा था कि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, एक लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। तो देखिए, अगर आपके शॉर्ट टर्म्स के गोल हैं, तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कि मार्केट कब गिरे और मैं एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करूँ। जैसे कि मार्केट में आपने देखा किस तरीके के फॉल आ रहे हैं, हर स्टॉक लगभग गिर रहा है, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गए। आप देखो कि वर्स्ट परफॉर्मर स्टॉक रहा है निफ्टी 50 का पिछले 1 सालों में, जिस तरीके से लोगों का पैसा डुबाया है, ठीक है? अब दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है कि आखिर मुझे टाइमिंग कब करनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू और ये सारी चीजें हम एक पर्टिकुलर स्टॉक को देख करके नहीं चलते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, एक चीज ध्यान रखिए हमेशा, कि अगर आपका गोल है लंबे समय का, आपको ये समझना है कि इंडिया का ग्रोथ क्या है। क्योंकि इंडिया में कभी भी लोग कपड़ा पहनना बंद नहीं करने वाले हैं, गाड़ी चलाना बंद नहीं करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करना बंद नहीं करने वाले हैं। अगर उनको कहीं ट्रैवल करना है तो वो टूरिज्म एप्लीकेशंस को यूज़ करना बंद नहीं करने वाले हैं, रेलवे को लोग यूज़ करना बंद नहीं करने वाले हैं। तो आपको ये समझना है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, साथ-साथ इन कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ेगी, साथ-साथ अगर इनमें कुछ ग्रोथ आती है, अपना एक्सपेंशन करते हैं, लोगों तक पहुँचते हैं, तो इनकी जो कीमत है, इनकी वैल्यूएशन है, वो भी बढ़ेगी। इनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी तो आपका स्टॉक भी बढ़ेगा। ये अगर आपने समझ लिया, एक छोटे से सिंपल सी लॉजिक आपने समझ ली, तो आपको एसआईपी को टाइम करने या फिर ना टाइम करने का ये लॉजिक ही खत्म हो जाएगा। देखिए, शॉर्ट टर्म में हमेशा आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना चाहिए जो कि सिक्योर्ड हो, जहां पे आपका पैसा सेफ हो और बेटर देन एफडी या फिर रिकरिंग डिपॉजिट आपको निकल करके आ जाए। अगर आप एसआईपी की तरफ आ रहे हैं, अगर आप 6 से 7% सोच रहे हो, तो आपके लिए रिकरिंग डिपॉजिट या फिर आपके फिक्स डिपॉजिट से बेटर ऑप्शंस कोई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको जाना है तो 4-5 साल के आप कोई बॉन्ड्स वगैरह खरीद लो, देख लो कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड है या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड है उस समय तक के लिए, तो आप वो खरीद करके रख लो, ठीक है? उससे बेटर ऑप्शन, सिक्योर्ड ऑप्शन कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप 8 से ऊपर की सोचने लगते हो, 8 से 9%, 10%, 12%, 15%, 20%, तो फिर आप लोगों के सामने एसआईपी आ जाता है या फिर आप कह लीजिए कि आपके सामने म्यूचुअल फंड इक्विटी का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कभी भी गलती मत कीजिए कि आप लोग इक्विटी में अपना पैसा डाल करके रखो। शॉर्ट टर्म मैं कह रहा हूँ 2 से 3 साल, ठीक है? 1 साल के लिए तो आप भूल ही जाओ एसआईपी करना, ठीक है? आप सोचो कि यहाँ से बहुत बड़ा पैसा मैं बना लूँगा, 10% 12% रिटर्न बना लूँगा, तो बहुत मुश्किल है। अगर मार्केट बुल रन में है तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? बहती गंगा में आप हाथ धो लोगे। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज है या फिर कोई मूवमेंट ही नहीं है, पूरे ओवरऑल अलग-अलग पॉलिसीज़, अलग-अलग गवर्नमेंट, नई-नई गवर्नमेंट्स आ रही हैं, उनकी अलग-अलग पॉलिसीज़ बन रही हैं, तो फिर उन कंडीशंस में आप शॉर्ट टर्म में इक्विटी से पैसा कभी बना ही नहीं पाओगे। 1 से 2% इवन आपका पैसा जो डाला है उसमें वही बच जाए, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है? तो कुल मिला-जुला कर ये कहने की बात ये है कि अगर आपको मार्केट को टाइम करना है, तो लंबे समय के लिए अगर जा रहे हो, लमसम अमाउंट कर रहे हो, तब आप मार्केट को टाइम करो। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, तो आपको मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चुपचाप डेट फंड्स उठाओ या फिर आप कोई भी पर्टिकुलर
स्टॉक गिरा हुआ है, अगर उसमें लगता है कि ये किसी न्यूज़ की वजह से गिरा हुआ है या फिर कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें हुई हैं, वो एक सर्कल जो चलता है, जैसे कि मान लो कि कोई ऑटो वाले सेक्टर्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि गिर रहे हैं, लेकिन वो कंपनी काफ़ी अच्छी है, आने वाले 1 से डेढ़ साल में ये कंपनी वापस से अच्छा ग्रो करेगी या फिर आगे के प्लान्स क्या हैं, तो ऐसे समय में आप पर्टिकुलर स्टॉक में टाइमिंग करो। म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो तो टाइमिंग मत करो भाई, ठीक है? टाइमिंग करना है तो स्टॉक में करो, अच्छे गिरावट में आप उनको खरीदो, बट म्यूचुअल फंड में एसआईपी के लिए आप टाइमिंग मत करो। मार्केट ऊपर जा रहा है तो थोड़ा-सा रुक जाओ, ठीक है? थोड़ा-सा रुक जाओ, अगर नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि मार्केट थोड़ा करेक्ट होगा ही होगा। अगर करेक्शन आता है तो फिर वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना शुरू कर दो। इवन मार्केट गिरे तो अपनी एसआईपी थोड़ी बढ़ा करके डालो, ठीक है? जब तक गिर रहा है, जब तक आपका मार्केट ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पाता है, तब तक आप अपना बढ़ा करके एसआईपी करते जाओ, ठीक है? तब तक आप लोगों को अपनी एसआईपी नहीं रोकनी है, जब तक आप लोगों का गोल या फिर वो पर्टिकुलर ईयर पूरा नहीं होने वाला। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि हमने 15-20 साल का प्लान किया होता है, हम 15 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज हमारा 14वाँ साल है, अब आने वाला है 15वाँ साल। तो उस समय में अगर आपको थोड़ा-सा रिसर्च करने की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि आने वाले 1 साल इक्विटी मार्केट के लिए क्रूशियल हो सकते हैं, तो आप अपनी एसआईपी रखो, अपना इन्वेस्टमेंट काटो वहाँ से और निकल कर के आराम से सेफ पैसा लेकर के बैठो। वही पैसा डेट फंड में ट्रांसफर कर दो या फिर उन पैसों को उठा करके फिक्स डिपॉजिट करो, रिकरिंग डिपॉजिट में या फिर किसी भी डिपॉजिट में डाल दो, ठीक है? वहाँ से अपना पैसा हटा लो, जी ठीक है? अगर आपका गोल कंप्लीट होने वाला है, अब आप वहाँ पे पहुँचने वाले हो, ठीक है? तो ये प्लानिंग करके रखो, बाकी आप बताओ कि आप क्या कर रहे हो? मार्केट को टाइमिंग कर रहे हो, सोच रहे हो कि मार्केट अभी और गिरे फिर मैं अपनी एसआईपी स्टार्ट करूँगा या फिर आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हो? नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखो और अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के डीमैट खोलो और मुझे इंस्टाग्राम पे आकर के मिलो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन क्लिक करोगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आ सकेंगी। जय हिंद।